करोड़ वैक्सीन डोज की सफलता के बाद आज पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। कोरोना काल में पीएम मोदी का ये 10वां संबोधन था, जिसमें पीएम मोदी ने देश के सामर्थ्य का जिक्र तो किया ही, उन लोगों को भी जवाब दिया जो कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश को संबोधित किया। नमस्कार। देश में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज लगने के बाद पीएम मोदी का ये पहला संबोधन था, जिसमें पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत में ही 100 करोड़ डोज की चर्चा की और टीकाकरण की सफलता को देश का सामर्थ्य बताया। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। इस महामारी से वही देश अच्छे से लड़ रहा है जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास वैक्सीन है। कोरोना काल की शुरुआत में भारत को लेकर भी कई सवाल थे कि बिना वैक्सीन भारत कैसे लड़ेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया। भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए। कोरोना टीका आने पर इसकी उपलब्धता को लेकर भी सवाल हुए थे। अंदेशा जताया गया था कि वैक्सीन पहले पैसे वालों के ही पहुंच में होगा। इस सवाल का जवाब पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दिया। बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों न रहा हो, कितना ही धनी क्यों न रहा हो, उसे वैक्सीन सामान्य नागरिकों की तरह ही मिलेगी। यहाँ पीएम मोदी ने ताली और थाली बजाने पर हुई आलोचना का भी जवाब दिया। अपनी एकजुटता को ऊर्जा देने के लिए ताली थाली बजाई, दिए जलाए, तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी। लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी, सामूहिक शक्ति का जागरण दिखा। दीपावली से पहले दिए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया और कहा कि टीकाकरण के बाद ये दिवाली रेहड़ी पटरी वालों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, हमारे छोटे छोटे उद्यमियों, हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों, सभी के लिए आशा की किरण बनकर आई है। साथियों, आज हमारे सामने अमृत महोत्सव के संकल्प है, तो ऐसे में हमारी ये सफलता हमें एक नया आत्मविश्वास दिलाती है। पीएम मोदी ने त्योहारों पर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा और हमेशा मास्क लगाकर रखने की अपील की। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। बता दें कि कोरोना के समय में प्रधानमंत्री का देश के नाम ये 10वां संबोधन था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिछली बार 7 जून को देश को संबोधित किया था, जिसमें पीएम ने 18+ वाले सभी को मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से बात करते हुए कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी घटने के बाद खाने के तेलों के दाम में 5 से 7 रुपए प्रति लीटर तक की कमी देखने को मिली है। इसके अलावा सुधांशु पांडे ने कहा कि इस दौरान जिसने भी जमाखोरी की है उनके खिलाफ 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई की जाएगी। महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, आपने ड्यूटी घटाई, थोड़ा दाम कम हुए 4 से 5 रुपए, और राहत आपको लगता है जो ग्राहक है उनको मिलेगी? और राहत मिलेगी, जिसकी वजह मैंने कही सोयाबीन की क्रॉप मार्केट में आ रही है, जिसकी वजह से दाम कम हो रहे हैं। सरसों की फसल भी अगले कुछ महीनों में आएगी, और जो ड्यूटी का इफेक्ट हुआ है उसका भी जो नया स्टॉक आने वाला है उसके ऊपर असर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो दालें हैं, प्याज हैं या टमाटर है, उनके दाम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पर भी सरकार एक्शन लेगी? सभी दालों के दाम मसूर को छोड़ करके कम हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा इंपोर्ट इस बार जो है, जो गैप था डिमांड सप्लाई का, वो इंपोर्ट हमारा पूरा हो रहा है। जो हमारी क्वांटिटीज़ थी वो आ रही हैं, और तूर, चना, उड़द, हर दाल के दाम में जो है वो कमी। मुंबई क्रूज ड्रग पार्टी मामले में एनसीबी ने दूसरे दिन भी एक्ट्रेस अनन्या पांडे से पूछताछ की, जो करीब 4 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक इस 21 अक्टूबर को हुई पूछताछ में एनसीबी को कई अहम सबूत मिले थे, जिसमें अहम सुराग आर्यन और अनन्या के बीच हुई चैट है। नशे में डूबी माया नगरी की आज बॉलीवुड के नशेड़ी गैंग पर गाज। आगे बढ़ रही जांच, खुल रहे हैं राज। ड्रग्स का खेल और जाएंगे जेल। ये सवाल इसलिए क्योंकि एनसीबी ने पूछताछ के लिए अनन्या पांडे को एक बार फिर से सोमवार को बुलाया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एक्ट्रेस अनन्या पांडे से शुक्रवार को 4 घंटे तक पूछताछ की गई। शाम को करीब 6:30 बजे अनन्या एनसीबी ऑफिस से बाहर निकली। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी ने अनन्या से ड्रग्स को लेकर उनकी और आर्यन खान के साथ हुई चैटिंग से जुड़े सवाल किए हैं। हार्ड हिटिंग क्वेश्चन हो रहे हैं और सीधे डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन हो रहे हैं अनन्या पांडे के ऊपर कि अगर वो अरेंजमेंट कर सकती है तो उनके पास सोर्स क्या है, कौन कौन से लोग उनके संपर्क में हैं जो वो दावा कर रही हैं कि वो ड्रग्स को अरेंजमेंट कर सकती हैं। इसको लेकर अनन्या पांडे ने कहा कि वो सिर्फ मजाकिया तौर पर वो उन्होंने मैसेज किए थे, उनका कोई मकसद नहीं था, ना वो कहने का ये तरीका था कि वो ड्रग्स अरेंजमेंट कर सकती हैं। अनन्या को शुक्रवार को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ दोपहर बाद जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंची। अनन्या पांडे वो 2:10 पर मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पहुंची थी। दरअसल आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच हुई चैट की कुछ डिटेल सार्वजनिक हुई है, जिसमें आर्यन खान ने अनन्या से पूछा था कि क्या गांजे का कुछ जुगाड़ हो सकता है। इस पर अनन्या ने जवाब दिया था, मैं अरेंज कर दूंगी। गुरुवार को एनसीबी ने अनन्या को वही चैट दिखाकर सवाल किया था, जिस पर अनन्या ने जवाब दिया कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। उनकी बातचीत सिगरेट को लेकर हुई थी। यह भी पता चला कि गुरुवार को एनसीबी ने जैसे ही पूछताछ शुरू की, अनन्या रोने लगी। इसके बाद उन्हें पानी दिया गया और फिर पूछताछ की गई। बता दें कि आर्यन खान के पास से बरामद चैट में ज्यादातर 2018 से 2019 के बीच की है, जिससे ये भी जानकारी सामने आई है कि चैट में गांजे को लेकर बात हुई थी। पहले ही मामले में जो है आर्यन खान से जो है बयान पूरा एनसीबी ने दर्ज किया हुआ है। अगर उन बयानों से अनन्या पांडे का जवाब जो है वो मेल नहीं खाता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनन्या पांडे के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। 3 जो है वो चैट्स मिले हैं साल 2018-19 के, जिनमें आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच ड्रग्स को लेकर चैट हुई है। जानकारी के मुताबिक आर्यन और अनन्या दोनों के फोन को सीज कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मुमकिन है कि आगे अनन्या के चैट से कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़े कई और नशेड़ी और नशे के कारोबारी भी जेल जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13,680 करोड़ रुपए पर रहा, जबकि पिछली यानी कि जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 12,273 करोड़ रुपए रहा था। बता दें कि दूसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे के 12,480 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान किया गया था। 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 167 लाख करोड़ रुपए रही। गौरतलब है कि इसे वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय जो है वो 1.40 लाख करोड़ रुपए रही थी। कटनी के कुठला में अचानक एक चलती वैन में आग लग गई और इस वैन में 8 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि सभी लोग सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे और बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। खबर शाजापुर से है, जहां पर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही ने प्रसूता के बच्चे की जान ले ली, जिसके बाद घर वालों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि इलाज के लिए स्वास्थ्य कर्मी पैसे मांग रहे थे और नहीं देने पर ठीक से इलाज नहीं कर रहे और इलाज में लापरवाही की वजह से महिला के बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में सिविल सर्जन ने शिकायत भी की गई है। बात करेंगे दतिया में आबकारी विभाग ने बड़ौनी के पास कंजर डेरा पर छापा मारा, जहां अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही थी। विभाग ने 321 लीटर अवैध शराब और 21,000 किलो लाहन बरामद किया, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। आबकारी विभाग ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बात करेंगे जबलपुर एसपी ऑफिस में एक मोबाइल चोरी की शिकायत लेकर आए एक युवक की जमकर बवाल उसने मचाया। युवक का आरोप था कि जब वो आवेदन लेकर एसपी ऑफिस में जाने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस वालों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई से नाराज युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक का कहना था कि वो थाने में इसलिए नहीं गया था कि वहां से कार्रवाई नहीं होती। उसने सोचा कि सीधे एसपी ऑफिस में चोरी की शिकायत करूंगा। उधर पुलिस का कहना है कि युवक की पिटाई नहीं की गई है, बल्कि वो नशे में था, इसलिए उसे डायल 100 से घर छोड़ने की कोशिश की गई। सर जी, मैं आया था, मेरा मोबाइल स्टेशन से चोरी हुआ, ठीक है ना। स्टेशन से चोरी हुआ, मैं आया था, थाने जा नहीं सकता था क्योंकि थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है मगर पूरी नहीं होती है। तो मैं सीधे एसपी ऑफिस आया। मैंने सीधे एसपी ऑफिस में अपनी बात रखूँगा और एसपी ऑफिस में अपनी बात रखा, मगर रखने के पहले जो यहाँ के पुलिस वाले हैं उन्होंने मेरे को किनारे ले जाके मुझे मारा। इसमें कोई उसको मारा नहीं गया, वो काफ़ी नशे में है और उसका ऐसा कहना है कि वो रेलवे स्टेशन में आया था, गाड़ी वाड़ी चलाता है और उसका मोबाइल वहाँ से चला गया। उससे बोला गया है कि एक आवेदन दे दे ताकि साइबर से उसका मोबाइल चेक करवा लेते हैं, चल रहा होगा तो ढूंढ के दिलवा देंगे। उससे कहा है मोबाइल का बिल भी ले आए, तो वो अभी तो इस हालत में नहीं है कि अपना बिल प्रस्तुत कर सके। तो अभी उससे आवेदन ले के साइबर में तत्काल उसका लोकेशन चेक करके अगर मोबाइल चल रहा होगा या खोया होगा तो बाकी वो अभी नशे में लग रहा है तो उसको अब उस विधिवत उसके घर छुड़वाया जाएगा या किसी हॉस्पिटल में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।